जय मसीह की। बेथेल कलीसिया आपको आज की आराधना में स्वागत करती है और 2021 साल की जुलाई महीने की पहली इतवार के दिन प्रभु के चरणों में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो मौका हमें मिला है, हमारे जीवन में बहुत धन्य ही मौका है। आइए प्रार्थना करते हुए शुरू करें, आंखें बंद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब लोग अपने आवाज उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, अगर आप तैयार हैं, आवाज उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आपके चरणों पे आने के लिए जो मौका आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम आपसे चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बने रहें। जो घर में बैठे हैं, जो जहाँ भी हैं, आपके नाम की महिमा के लिए हम उन्हें आशीषित कहते हैं और उनके ऊपर आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष उंडेल दे प्रभु। आज प्रार्थना करके शुरू करते इस वक्त से लेकर हमारी स्तुति आराधना में, हमारी हर एक विनती करते हुए प्रार्थना के विषयों में और आपके वचन से मनन करते वक्त आपके वचन के द्वारा हमसे बात कर हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें जो कुछ आप चाहते हैं हमारे अंदर उंडेल कर हमें आशीषित कर दे प्रभु। आपके नाम की महिमा हो जाए। आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जो मौका मिल रहा है, हम हर तरीके से आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें अभिषेक से भर दे प्रभु। प्रार्थना करके शुरू करते हुए इस वक्त से लेकर जब तक हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को बंद करें, तब तक आपके नाम की महिमा के लिए सब कुछ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। ओवर टू प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु ने चरणों में लाया है कि हम उनकी आराधना कर पाए। आइए मिलकर प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। गीतकार के साथ मिलकर गाएंगे कि मैं गाऊंगा हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे जो भी मुश्किलें आए, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाते रहूंगा। मिलकर गीतकार के साथ हम गाएंगे हालेलुया। शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, मिलकर
ऊंचा उठाए। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते। मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे। मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझ पे। गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते। मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे। मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझ पे। मिलकर ऊंचा उठाएंगे। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। उस जिंदा प्रभु को मिलकर कहेंगे कि प्रभु जी आपका नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं, आपका नाम ऊंचा रहे। हालेलुया, आमेन। आइए मिलकर स्तुति और आराधना करते रहेंगे, गाएंगे गीतकार के साथ। पहुंचोगे उस पार सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किलें आए, उसे देखकर हम डरे नहीं, क्योंकि सागर को जिसने दो भागा है,
आंधियों को जिसने थमाया था, वो प्रभु परमेश्वर हमेशा हर समय सर्वदा हमारे साथ है। मिलकर गीत को गाएंगे विश्वास के साथ, ताली बजाते हुए। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, ताली बजाते हुए। आमीन। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन के देखे पतवार। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन के देखे पतवार। डरना नहीं, यीशु साथ है वही। डरना नहीं, यीशु साथ है वही। पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पे तेरे। पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पे तेरे। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है तेरा वतन यहाँ है कहाँ, परदेसी मुसाफिर है तू यहाँ। तेरा वतन यहाँ है कहाँ, परदेसी मुसाफिर है तू यहाँ। है उस पार तेरा अबदी वतन, है उस पार तेरा अबदी वतन। हो रहा तैयार जहाँ स्वर्गीय भवन, हो रहा तैयार जहाँ स्वर्गीय भवन। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। मेमने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे वहाँ हर पल रोशन रहेगा। मेमने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे वहाँ हर पल रोशन रहेगा। पहनाएगा तुझे वो आनंद का लिबास, पहनाएगा तुझे वो आनंद का लिबास। देगा तुझे वो महिमा का ताज, देगा तुझे वो महिमा का ताज। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरा वतन। तेरा वतन यहाँ है कहाँ, परदेसी मुसाफिर है तू यहाँ। तेरा वतन यहाँ है कहाँ, परदेसी मुसाफिर है तू यहाँ। है उस पार तेरा अबदी वतन, है उस पार तेरा अबदी वतन। हो रहा तैयार जहाँ स्वर्गीय भवन, हो रहा तैयार जहाँ स्वर्गीय भवन। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं।
विश्वास के नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। डरना नहीं यीशु साथ है वही, डरना नहीं यीशु साथ है वही। पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पे तेरे, पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पे तेरे। पहुंचोगे उस पार तुम, हाँ लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। ओ जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा। क्या हम पवित्र आत्मा के सानिध्य को हमारे बीच में बुला सकते हैं? हमारे घरों में हम जहाँ कहीं भी आराधना करें प्रभु, वहाँ कहेंगे कि प्रभु पवित्र आत्मा को हमारे बीच में लाएगा। पवित्र आत्मा उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। मेमने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे वहाँ हर पल रोशन रहेगा। मेमने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे वहाँ हर पल रोशन रहेगा। पहनाएगा मुझे वो आनंद का लिबास, पहनाएगा मुझे वो आनंद का लिबास। देगा मुझे वो महिमा का ताज, देगा मुझे वो महिमा का ताज। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। हाँ पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। सागर को
बनाया वो है कश्ती में तेरे उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 आरा रे शंभेरा आरा रे मेरा मेरा रे शंभेरा सोरे मेरा दीवाना रे उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। गाएंगे, प्रभु जब हम टूटे हुए थे, जब प्रभु हमारी कोई आशा न थी, तब हमें मां के समान प्यार किया हुआ प्रभु अपने बाहों में लेकर हमसे कहे हुए प्रभु कि डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम गिरोगे नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। प्रभु आज हम आपकी आराधना करते हैं। हम इस दुनिया में थक ना जाए प्रभु जी, आपकी सामर्थ से हमें भरना, ताकि आपके नाम के, आपके वचन की घोषणा हम कर पाए, स्थिर होकर आपके नाम पे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मां की तरह मुझे थामेगा, गिरने ना देगा, मेरे आंखों के आंसू को पहुंचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मां की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पहुंचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु।
थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। यीशुआ 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 जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से एक और बार इस आराधना की ओर स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। हम महसूस करते हैं प्रभु की सानिध्य जो हमारे स्तुति आराधना में प्रभु हमारे बीच में बेच देते हैं और उस उपस्थिति में हम धन्य हो जाते हैं। हो सकता है हम एक साथ झुंड में बैठकर स्तुति आराधना में भाग ले रहे हैं, हो सकता है हम अकेले एक कमरे में बैठे हुए स्तुति आराधना में भागी हो रहे हैं, हो सकता है परिवार सहित हम स्तुति आराधना में भागित हो रहे हैं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हैं, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो यूहन्ना पतमस के द्वीप में अकेला था, उधर भी प्रभु की उपस्थिति थी। जब पौलुस और सीलस एक साथ बंदी घर में थे, उधर भी प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ उनके लिए थी, जो वो अपने आप महसूस कर सकते थे। और अगर आप कलीसिया के अंदर झुंड में आने का मौका मिला, तब वहां पर अगर आप परिवार सहित बैठे हैं आराधना के लिए उधर, या आप अकेले हैं उधर, प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु की आशीष आप पर जरूर होगी। जुलाई महीने के कैलेंडर में, अगर बैथल कैलेंडर में आप देखेंगे तो देखते हैं कि यरीहो के शहर पन्ना जिस प्रकार गिर गया था, उस प्रकार हमारे जीवन में एक वायदा इस महीने में प्रभु देना चाहते हैं, हम विश्वास करते हैं। इसलिए इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय और तीसवीं आयत से हम पढ़ना चाहते हैं। हिब्रूज चैप्टर नंबर 11 एंड वर्स नंबर 30, 30वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के द्वारा आज छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, हमारी प्रार्थना की उत्तर के लिए, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती जो आपके पास आज आप स्वीकार करके हमें उसका उत्तर और छुटकारा देंगे, उसके लिए आपके चरणों पे आज आए हैं प्रभु। हम आपके वचन से मनन करते वक्त आपके वचन से सीखने के लिए उजियाला भेज दे और हमारे जीवन में इस वचन को चमत्कार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, हमारे अंदर विश्वास की बढ़ोतरी होने के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए, ये वचन हमारे अंदर काम करने के लिए अपने आप को आपके चरणों में दे देते हैं प्रभु। आज जैसे ही इस वचन से हम मनन करेंगे, इस वचन से जैसे ही हम सेवकाई करेंगे, हर परिवार में, हर भवन में, हर व्यक्ति के अंदर
ऐसी सामर्थ्यशाली तौर से आप काम करेंगे ताकि आपके नाम की महिमा हो जाए और हम आशीषित हो जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इब्रानियों की किताब चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 30, 30वीं आयत में हमने ये देखा कि विश्वास के साथ जब इज़राइल के लोग यरीहो के शहरपनाह का चक्कर लगाने लगे 7 बार, तब उसके बाद जिस प्रकार प्रभु ने कहा था उन्होंने आवाज उठाकर चिल्लाना, शोर मचाना शुरू किया और वो शहरपनाह नीचे गिर गया था। बहुत बड़ा एक दीवार के समान जो हमें बताया गया है बाइबल में, और ऐतिहासिक तौर से जब हम सीखते हैं बहुत बहुत बड़ा एक दीवार था। मगर यरीहो ये जो शहर था उसके चारों ओर जो बहुत बड़ा दीवार था, कोई भी तरीके से ये इजरायली लोग उस पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो ये जानते थे, पहचानते थे कि इनके पास जो सामर्थ है, इनके पास जो कुछ है, उसके साथ ये यरीहो के शहर के खिलाफ लड़ना या युद्ध करना, जीतना असंभव है। मगर प्रभु ने उनको एक वायदा दिया। यहोशुआ से कहा, इज़राइल के लोगों को 7 दिन तक हर दिन एक बार शहर पनाह के चारों ओर जाना है, और उसके बाद 7वें दिन 7 बार उनको जाना है, और 7 बार चक्कर काटने के बाद जोर से आवाज उठाकर चिल्लाना है। जब शोर मचाएंगे, जब आवाज उठाएंगे तो शहरपनाह एकदम मालूम नहीं क्या होगा, मगर बस इतना ही प्रभु ने कहा कि 7 बार चक्कर काटो और उसके बाद आवाज उठाओ। यहां तक नहीं कि क्या होगा, कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा जाके काम करो। और फिर यरीहो के चारों ओर यहोशुआ के अगुवाई में और जो लोग उधर पुरोहित लोग थे सबके अगुवाई में चक्कर काटने लगे। और जैसे ही 7 बार चक्कर काट चुके, 7वें दिन उन्होंने तुरही फुकाई, और जब सब लोगों ने आवाज उठाकर शोर मचाना शुरू किया, आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, तब पढ़ते हैं कि शहरपनाह नीचे गिर पड़ा। आज इस वचन से हम आपके लिए सेवकाई करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा प्रार्थना का उत्तर, एक बहुत बड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी में प्रभु आज और इस महीने में प्रभु आपको देगा। ऐतिहासिक तौर से जो हम समझते हैं हमने आपको अभी बताया, मगर आत्मिक तौर से मैं इस वचन से आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि इधर इनके मन में जो सोच विचार चल रहा था उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मगर सच है कि हम सब इंसान, सब मानव जो हैं, हमारे मन में जो सोच विचार आते हैं उसका बहुत बड़ा स्थान होता है। अगर प्रभु हमसे कुछ बताएगा, कुछ बोलेगा, कुछ आज्ञा देगा, या हमारे सामने कुछ चुनौती है, हमारे सामने कुछ रुकावट है, हमारे सामने कुछ समस्या है, हमारे सामने जो कुछ है उसके सामने हमारे मन में हम डर जाते हैं, हमारे मन में चिंता और हमारे मन में व्याकुलता हो जाती है। हम सोचते हैं किस प्रकार इसके ऊपर हम जय प्राप्त करें। क्या इज़राइल के लोग जब यरीहो के शहर के सामने आ गए, क्या उनके अंदर ऐसा कोई सोच विचार नहीं था? क्या उनके अंदर धैर्य था? क्या उनके अंदर डर की भावना थी? क्या उनके अंदर किस प्रकार की सोच विचार थी? हमारे अंदर अगर हम सोचेंगे तो हम समझ सकते हैं, एक वचन से नहीं मगर बाइबल में जब पढ़ते हैं देख सकते हैं कि मन में जो सोच विचार होती है, मन की अवस्था होती है, जरूर एक सच्चाई है। अगर आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के भविष्य में के बारे में, आपके सामने जो चुनौती है उसके बारे में, आपके सामने जो रुकावट है उसके सामने, जिस प्रकार इज़राइल यरीहो के दीवार के सामने आए थे, अगर आपके सामने ऐसा कुछ परिस्थिति है, जरूर हमारे मन के अंदर सोच विचार हमें बहुत घबराहट उठाते वक्त उस प्रकार के सोच विचार आ सकती है। सच की बात है। मगर इधर मन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब आप कठिन परिस्थिति में आते हैं, जरूर आपका मन
घबरा सकता है, जरूर आपके मन में संदेह आ सकता है, जरूर आपके मन में डर की भावना आ सकती है। जरूर सच है, क्योंकि हमारा मन मानुषिक तौर से बलहीन है, कमजोर है, तो हमारे अंदर इस प्रकार के सोच विचार आ सकता है। मैं ये सच समझता हूं कि इज़राइल के बीच में भी ऐसा ही सोच विचार था। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब तक आप 7 बार चक्कर काटोगे तब तक कुछ बोलना नहीं, जा बस चुपचाप बैठना। क्योंकि प्रभु भी जानते हैं कि जैसे ही शहरपनाह के चारों ओर चक्कर काटेंगे, पहले दिन एक दूसरे से बोलेगा, जो कुछ मन में सोच विचार आता है जरूर बोलेगा। आप क्या सोचते हैं, इसका क्या मतलब है, क्यों हम इस शहरपनाह के चारों ओर जाना, इसमें क्या मतलब है, इसका जरूरत है क्या? अगर हमें तो कुछ करना है तो इसका द्वार किधर है समझकर उसके ओर हमें जाना है ना, क्यों चारों ओर हम चक्कर काटें? और कोई दूसरा बोलेगा, हाँ यार देखो हमारी क्या बेइज्जती हो रही है, लोग देखो हंस रहे हैं, हमारी हमारे हमारे बारे में बोल बोल कर हंस रहे हैं, देखो शहरपनाह के ऊपर बैठकर और खड़े होकर लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे ऊपर। और धीरे धीरे इनके अंदर जो सोच विचार है, सच में इनकी जिंदगी का अनुभव हो जाता। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तक 7 बार 7वें दिन चक्कर काट लोगे तब तक अपने आप चुप रहना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक तौर से, पुराने नियम से, ये प्रभु के वचन से, तो देखेंगे कि प्रभु कहते हैं कुछ शब्द नहीं उठाना, कुछ बोली नहीं बोलना, कुछ बात नहीं करना, कुछ नहीं शब्द उठाना, बस चुप होकर आपको चलना है। मैं बहुत बार सोचता हूं कि हमारे घर में भी, हमारे दोस्तों के बीच में भी, हमारे आपस में जब हम बात करते हैं, और भी अच्छा होता कि कुछ लोग चुप बैठ जाते, क्योंकि कम से कम हमारे अंदर जो संदेह की बात है, जो डर की बात है, जो अविश्वास की बात है, सच है, यह बात सच है। हमारे भावनाओं में जब हम नकारात्मक भावनाओं और नकारात्मक परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर से नकारात्मक शब्द उठ जाती है। प्रभु जानते थे, क्योंकि प्रभु ने यह भी नहीं वायदा किया कि जब 7 बार चक्कर काट लोगे तो फिर क्या होगा। प्रभु ने बस इतना ही कहा, 7 बार चक्कर काटो। प्रभु जानते थे कि जैसे ही ये इधर उधर चलेंगे तो इनके बीच में बात चलेगी और इनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रभु ने बोला चुप रहो, क्योंकि प्रभु जानते थे कि इनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, समझते नहीं कि क्या होने वाला है। आपके परिस्थिति में क्या आप समझते हैं क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है? अगर हम अपने परिस्थिति को देखेंगे तो भय की भावना हमारे अंदर जरूर आ जाएगी। जब हम इतने बड़े दीवार के समान हमारे परिस्थितियों को, हमारे आगे वाले रुकावटों को हम देखते हैं, जरूर हमारे अंदर भय की भावना आ जाएगी। जब हम चारों ओर देखते हैं, जरूर हमारे अंदर संदेह आ जाएगा। मगर प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, जब संदेह, भय और नकारात्मक सोच विचार आती हैं, हमें चुप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उधर से हम देखते हैं इनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कोई प्रतीक्षा नहीं थी, इनके अंदर भय की भावना हो सकती है, क्लैरिटी नहीं थी। देखो इब्रानियों की इसी पत्री और इसी अध्याय के 9वीं आयत और 10वीं आयत में हम देखते हैं अब्राहम जो विश्वास के पिता थे, उनके बारे में लिखा गया है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। अगर हम उनके बारे में देखेंगे क्या होता है, देखते हैं कि वो लोग अब्राहम और इसहाक और याकूब वारिस थे एक बहुत बड़े वायदा के, प्रतिज्ञा के। क्या है? जहां तुम्हारा पैर छुएगा, जहां तुम चलोगे, वो देश मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। मगर वो उधर चलते चलते अपने आप तंबुओं में रहने लगे। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं था कि पक्के मकान में रह सकते थे, पक्के मकान में रहने वाले लोग तो थे, मगर अब्राहम अपने मृत्यु के दिन तक तंबुओं में रहने के लिए आगे बढ़ते रहे। मालूम है क्यों? अगले वचन में दिया है, अगले आयत को हम पढ़ते हैं, 10वीं आयत को।
क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखो, प्रभु का वचन में कहा गया है कि जब प्रभु ने उन्हें एक दर्शन दिया, प्रभु ने कहा कि स्थिर नींव वाला एक शहर है जो मैं खुद रचकर, मैंने खुद बनाकर आपके लिए तैयार करके रखने के लिए सक्षम हूं और तैयार कर रहा हूं। वो वायदा, वो प्रतिज्ञा को प्राप्त करके अब्राहम अपने बच्चों के साथ, अपने इसहाक और याकूब, जो इस प्रतिज्ञा के वायदे के जो वारिस थे, उनके साथ इस परिस्थिति में तंबुओं में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रतीक्षा नहीं थी कि क्या होने वाला है। उनके अंदर मालूम नहीं था कि अब क्या नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, हम तंबुओं में रहेंगे। मुझे लगता तो है कि ये नींव वाले शहर और जो मैंने अपने विश्वास में और दर्शन में जो मैंने देखा है वो यहाँ कहीं है। हो सकता है कल जाते जाते मैं वो प्राप्त कर लूंगा। उनके मन में ये नहीं जानते थे कि ये नींव, स्थिर नींव वाला एक शहर इस संसार में नहीं है, आने वाले संसार में है। मगर उन्होंने देख लिया था और यहां तक इतना निश्चय था क्योंकि उन्होंने अपने नंगे आंखों के समान इसको देख लिया था कि एक शहर है जिसका बनाने वाला और रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसको ढूंढते हुए वो चल रहे थे और वो विश्वास करते थे कि वो आज ना तो कल जरूर वो प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा तो था। इसी प्रकार हमारे जिंदगी में हम विश्वास से कुछ ऐसे विषयों को पकड़ लेते हैं, मगर आगे जाते देखते हैं कि हमारे हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि मन में हम बहुत बार नहीं जानते कि किस प्रकार इसका सामना करना है। आपको मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं, आपके रोग के चंगाई के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, आपके पढ़ाई के बारे में, आपके एडमिशन के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके प्रमोशन के बारे में, आपके आर्थिक परिस्थिति के बारे में प्रभु ने आपको कुछ वायदा दिया होगा, आपके अंदर कुछ प्रतीक्षा दिया होगा, मगर आप उसको छू सकते हैं? क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहले समझ लीजिए, मन में इसके बारे में इनका कोई भी सोच विचार नहीं था। मगर नेक्स्ट वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब उनके अंदर प्रतीक्षा नहीं थी, जानते नहीं थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उनको नहीं मालूम था कि शहर पनाह गिरने वाला है, ये नहीं जानते थे कि एक चमत्कार होने वाला है, ये नहीं जानते थे कि कुछ अद्भुत का काम प्रभु करेगा, मगर इनके सामने तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। मगर उनको यह भी आज्ञा मिल गई थी कि चुप बैठना है, चुप रहना है, जब तक चक्कर मारकर, चक्कर काटकर, जब तक ये आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो आगे बढ़ने लगे और क्या करने लगे? आवाज उठाकर चिल्लाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे। एक्सप्रेशन, इनकी आवाज, इनके शब्द और इनके जो एक्शंस थे, जो कुछ ये कर रहे थे, अगर देखते हैं इनके एक्सप्रेशन जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर आप नहीं जानते, आपके बिजनेस के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में, आप बहुत सारे चीजों के बारे में आप नहीं जानते, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? आपकी परिस्थिति के सामने आपकी वो प्रतिक्रिया क्या होती है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? बहुत बार हम निराशा का और बलहीनता का और कमजोरी का वो जो है, हम अपने आप बिना जानते हुए हम दूसरों के सामने पेश कर देते हैं। मगर देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि इन्हें एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, स्तुति आराधना का ये जो एक्सप्रेशन, जो रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया करना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर अपने मानसिक तौर से वो चुन लेते तो क्या होता? वो जरूर पराजित हो जाते, वो जरूर कमजोर हो जाते, वो जरूर अपने आप गिर जाते, हार जाते। मगर उन्होंने प्रतिज्ञा उनके सामने थी, वायदा उनके सामने थी, प्रभु की पद्धति उनके सामने थी, और मन के अंदर निराशा थी, मालूम नहीं किस प्रकार इसका सामना करें, मगर उन्होंने प्रभु के आज्ञा के प्रकार, उनके आज्ञा के अनुसार उन्होंने क्या किया?
अपने आवाज में, अपने शब्द में, अपने एक्सप्रेशन, एक्शन में उन्होंने प्रभु की स्तुति आराधना करना शुरू किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, आपका एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई लोग अपने सर पे हाथ रखते हैं, अरे क्या हो गया। कोई लोग अपने आप मालूम है अपना एक्सप्रेशन देखते हैं, समझ जाते हैं ये नकारात्मक एक्सप्रेशन है, हाथ चलाते हुए या तो शब्द, मालूम नहीं किस प्रकार के शब्द हम निकालते हैं अपने मुंह से, और किस प्रकार के एक्शन हमारे शरीर से हम दिखाते हैं, और किस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से निकल जाती है। नकारात्मक शब्द, आवाज और एक्सप्रेशन, एक्शन आ जाता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है आत्मिक तौर से। समझ लीजिए, यहां तो इतना बड़ा दीवार है, शहरपनाह है, मगर प्रभु कहते हैं तुम्हारा एक्सप्रेशन जीत का एक्सप्रेशन होना है, तुम्हें आवाज उठाना है। जब आवाज उठाते हैं हम समझ जाते हैं, कोई नीचे देखकर आवाज नहीं उठाता। अगर आपको चिल्लाना है तो आप नीचे देखकर नहीं चिल्लाते। अगर आपको चिल्लाना है, आवाज उठाना है, आप सर उठाकर चिल्लाते हैं, आवाज उठाते हैं। कोई हाथ बांध कर नहीं आवाज उठाता, हाथ उठाकर एक्शन में देखते हैं। एक युद्ध में जो जीतते हैं, जिस प्रकार एक रेस, रनिंग रेस में जो जीत जाता है, उसके बॉडी लैंग्वेज के समान जब ये इजराइल के लोग अपने शरीर को देखते ही लोग समझ जाएंगे कि ये जीत का एक्सप्रेशन, जीत की आवाज और जीत का जो शब्द है वो ही निकाल रहे हैं। अगर कोई सोचते हुए उनसे पूछते, या जो शहरपनाह के ऊपर बैठे हैं अगर वो पूछते तो पूछते, अरे क्या पागल हो गए क्या? देखो शहरपनाह तो अभी भी हम इसके ऊपर खड़े हैं, हम आपको देख रहे हैं। आप तो 7 बार चक्कर काटकर थक गए हैं, अब तो आप हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं, आवाज उठाकर शब्द उठा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं जिस प्रकार की आप तो जीत गए। अरे क्या मूर्ख है, क्या पागल हो गए? देखो अभी तो हम अभी भी ऊपर हैं, शहरपनाह के ऊपर खड़े हैं। हमारी परिस्थिति को बदलने से पहले हमारा एक्सप्रेशन जो है, हमारा एक्शन जो है, हमारी आवाज जो है, हमारा शब्द जो है, प्रभु की स्तुति के लिए उठाना प्रभु हमारे बारे में चाहते हैं। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, इसी वचन में हमने पढ़ा, विश्वास ही से इन्होंने, किस प्रकार शहरपनाह गिर गया। इनके 7 बार चक्कर काटने का वो जो बात मानने का जो उनका ओबीडियंस था, उसका बहुत बड़ा स्थान तो है, और उनका आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इधर कहा गया है विश्वास के द्वारा। एक और बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वर्ष नंबर 30 में, विश्वास ही से यरीहो के शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से, विश्वास ही से। 7 बार चक्कर लगाने से नहीं, आवाज उठाने से नहीं, ये सब की जरूरत तो है, मगर विश्वास के कारण ये गिर पड़ा। इनके मन के अंदर भय की भावना थी, इनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इनके अंदर मालूम नहीं था कि शहरपनाह गिरने वाला है। इनके अंदर कुछ नहीं, ये यहां तक कि ये कुछ महसूस भी नहीं कर सकते थे। मगर क्या हुआ, जब इन्होंने 7 बार चक्कर लगाकर, जब इन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार आवाज उठाकर द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति आराधना का वो जो आवाज उठाने लगे, तब प्रभु का वचन कहता है विश्वास ही से, विश्वास के कारण वो शहरपनाह गिर गया। हां, आप जरूर समझ जाएंगे। अगर आप बहुत जोर से आवाज उठाएंगे, अगर 1000 लोग एक साथ जोर से आवाज उठाएंगे, एक पेपर भी नहीं फाड़ सकते। जितना भी जोर से आवाज उठाएंगे, कपड़ा भी नहीं फट जाएगा, दीवार कैसे गिर जाएगा? आवाज उठाने से नहीं, स्तुति आराधना के कारण नहीं, 7 बार चक्कर लगाने के कारण नहीं, मगर जब उनके बात मानने की, आज्ञा मानने के साथ उनके अंदर जो विश्वास था, जो उनका अंदर जो विश्वास
मिश्रित हो गया था इनके एक्शन के साथ, तब शहर का वो जो दीवार था, शहर पनाह जो था, गिर गया। आपको समझाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब इनके अंदर जो कुछ एक्शन है उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर हाथ उठाएंगे शहर पनाह नहीं गिरेगा, अगर वो आवाज उठाएंगे शहर पनाह नहीं गिरेगा। और दूसरी बात यह भी है कि अगर हाथ बांधकर बैठ जाएंगे तब भी शहर पनाह नहीं गिरेगा। एक्शन तो जरूरी है, इनके लिए स्तुति आराधना जरूरी है, मगर अगर वो विश्वास के साथ नहीं मिला, अगर विश्वास से मिश्रित नहीं हुआ, तो फिर कभी भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो इनके अंदर ये विश्वास मिक्स होना जरूरी था, इनके अंदर विश्वास मिश्रित होना जरूरी था, विश्वास मिलना जरूरी था। एक्शन के साथ विश्वास मिलना बहुत जरूरी था। और ये विश्वास हमारे परिश्रम से नहीं आता। विश्वास प्रभु को, जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु आसमानी बाप हमारे लिए स्वर्ग से उंडेल देता है। फेथ इज पोर्ड आउट। जब इन्होंने प्रभु की आज्ञा को मान ली, इनके अंदर प्रभु ने विश्वास को उंडेल दिया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, क्या आपके अंदर विश्वास है? किस प्रकार ये विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं? आज मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। प्रभु हमारे बेथेल कलीसिया के हर व्यक्ति के अंदर प्रभु आपके विश्वास को उंडेल दे, क्योंकि ऊपर से जब प्रभु विश्वास को उंडेल देते हैं, आप समझ लीजिए एक आपके घर में जो मिक्सी होता है, वो मिक्सी के कटोरे के अंदर आप हो सकता है चावल या मालूम नहीं क्या डाल के वो मिक्सी चलाना शुरू करते हैं, मगर अगर मिक्सी के अंदर जो आइटम है उसको ठीक से पीसना है तो उसके अंदर थोड़ा पानी भी उंडेल देना पड़ता है। जब पानी उंडेल देते हैं तो पानी के साथ साथ ये आइटम मिक्स हो जाता है। अगर तेल उंडेल देंगे तो तेल के साथ साथ ये मिक्स हो जाता है। जो उंडेलते हैं उसी के साथ तो मिक्स होता है, उसी के साथ तो मिश्रित हो जाता है, उसी के साथ तो मिल जाता है। अगर पानी नहीं उंडेला, अगर तेल नहीं डाला, तो किस प्रकार ये मिश्रित हो जाता है? नहीं होता। इसी प्रकार जो एक्शन हम करते हैं, जो हाथ उठाते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जो हालेलुया बोलते हैं, अगर उसके साथ विश्वास मिश्रित नहीं हुआ तो हमारे जिंदगी में कभी भी मिश्रित न होने के कारण ये कोई भी एक्शन का कोई मतलब नहीं। एक और बार बताता हूं, अगर शहर पनाह के 7 बार इन्होंने चक्कर लगा लिया और इन्होंने बिल्कुल विश्वास अंदर नहीं था, तो कुछ भी करेंगे शहर पनाह नहीं गिरता। विश्वास ही से शहर पनाह गिर गया। हम बहुत धन्य है क्योंकि हमारे अंदर प्रभु विश्वास उंडेल देते। मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह है इब्रानी की किताब 4th चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 2 में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां भी कहा गया, क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। देखो, उन्होंने किसी के बारे में कह रहे, उन्होंने ये जो वचन है सुन लिया, सुसमाचार सुन लिया, मगर उनके लिए कोई उपयोग का नहीं था, कुछ लाभ ना हुआ। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, विश्वास के साथ मिक्स नहीं हुआ। अगर आप अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे तो लिखा है मिक्स्ड विथ फेथ। जो फेथ है, जिस प्रकार मैंने कहा एक मिक्सी के कटोरे के अंदर जब पानी को उंडेल देते हैं, उसके अंदर जो वस्तु है पानी के साथ मिक्स हो जाती है, इसी प्रकार हमारे हर एक शब्द, हमारा हर एक एक्शन, हमारी स्तुति आराधना अगर विश्वास के साथ मिक्स हो गया, मिश्रित हो गया, मिल गया, इधर जिस प्रकार कहा गया कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अगर हमारे अंदर वो विश्वास है तो हमारा हर शब्द सामर्थ्यशाली हो जाता है, हमारा हर एक एक्शन सामर्थ्यशाली हो जाता है, हमारा हर एक आवाज जो है सामर्थ्यशाली हो जाता है। मैं एक प्रभु के दास के बारे में जल्दी याद कर रहा हूं। ये प्रभु के दास, मालूम है क्या हुआ, वो बस में जाते थे, और मैं बेंगलोर के शहरों के बारे में कह रहा हूं। जब बस में जाते थे, अगर बस के अंदर वो आवाज उठाते, करके अगर आवाज उठाते, बस के अंदर उनके आसपास जो भी
शैतान के जो 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 डीमन पोसेस्ड हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जिनके अंदर एकदम बस में बैठे हुए उस सीट से गिर जाते थे। मैं आज प्रभु के सन्निधि में विश्राम करते हुए पास्टर देवदास जी के बारे में कह रहा हूँ। बेंगलोर में मेरे पिताजी के साथ वो भी काम किया करते थे, सेवकाई किया करते थे। उनकी ज़िंदगी में चमत्कार बहुत बड़े चलती थी। वो बस में जाते वक्त आवाज़ उठाते ही लोग गिर जाते थे जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो आवाज़ के साथ प्रभु का जो विश्वास है मिश्रित हो गया था, बैठ गया था वचन के साथ, आवाज़ के साथ। सोच विचार में अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, मैं ये हमारे मन के विश्वास के बारे में नहीं कह रहा, जो ऊपर से प्रभु हमारे आत्मा में उंडेल देते हैं, वो विश्वास नहीं है तो हमारे एक्शन का कोई मतलब नहीं। मगर अगर हमारे अंदर वो विश्वास के साथ मिल गया तो हमारे एक्शन में, अगर हम हाथ उठाएंगे, अगर एक रोगी के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें ये प्रेयर करना है, प्रभु हमारे अंदर इस प्रकार विश्वास को उंडेल दे ताकि जब हम अपने शब्द को, अपने आवाज को, अपने हाथ को, अपने एक्शन को जैसे ही चलाएंगे, हाथ उठाएंगे, तो एक्शन के साथ विश्वास जो है उसके साथ मिक्स हो जाता है, उसके कारण चमत्कार आ जाते हैं। मैं 1 या 2 या 3 और उदाहरण आपके लिए देना चाहता हूं। देखिए, जब इसहाक वो एक्चुअली बहुत मुसीबत के समय में, फैमिन के समय में उन्होंने बीज बोना शुरू किया। देखो, जब 2 लोग बीज बो रहे हैं, उनके हाथ में से जो बीज गिर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कुछ फर्क नहीं देख सकता, कोई अंतर नहीं, दोनों बीज बो रहे हैं। मगर एक व्यक्ति के अंदर प्रतीक्षा है, मन में विश्वास है कि उनका बीज जो है वो बहुत फल लाएगा। मगर इसहाक के अंदर ये जो प्रभु ने विश्वास उंडेल दिया, वो तो कोई नहीं देख सकता, मानुषिक तौर से कोई समझ नहीं सकता कि किसके अंदर विश्वास है, किसके अंदर विश्वास नहीं है। जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के राहों में चलते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, वचन को ध्यान करते हैं, उनके अंदर विश्वास प्रभु उंडेल देता है। हम धन्य हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु वो विश्वास को उंडेल देता है। जब वो विश्वास हमारे अंदर है, जब उन्होंने बीज बोना शुरू किया तो उनके एक्शन के अंदर विश्वास का काम होने लगा। एक्शन में ही विश्वास काम करना शुरू किया, और जो बीज उन्होंने बोया, प्रभु का वचन कहता है 100 गुना उसी साल में उन्होंने उसका फल उठाया। आप जो काम करते हैं, ऑफिस में अपने हाथों से जो काम करते हैं, खेत में अगर कोई काम करता है, खेती का काम करता है, जो एग्जाम लिखता है, जो अपने पढ़ाई में, जो अपने काम में, जो अपने बिजनेस में, जो रसोई घर में, जो रोगियों के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर करते हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास है, हमारी बोली में, हमारी आवाज में, हमारे शब्द में, हमारे स्पर्श में, हमारे एक्शन में, हमारे काम करते वक्त ये फेथ, ये जो विश्वास है, ये मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है और उसमें रिजल्ट आना शुरू करता है। तो हम जब प्रेयर करते हैं, बोले प्रभु आपके विश्वास को उंडेल दे ताकि जब मैं रोगियों के लिए प्रेयर करता हूं उधर चंगाई हो जाए, जो मैं काम करता हूं उधर मैं सफलता प्राप्त करूं। क्योंकि जिस प्रकार विश्वास ही से इज़राइल के लोगों ने यरीहो के शहर पनाह के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाकर जब आवाज उठाया, विश्वास के कारण वो शहर पनाह गिर गया। इसी प्रकार आप जो भी समस्या का सामना करते हैं और जो भी काम में आपका हाथ लगा हुआ है, अगर आपके अंदर वो प्रभु का विश्वास है, इसीलिए मैं कहता हूं जैसे आप कुछ भी काम करने के लिए आगे जाएंगे, बोले प्रभु मेरे अंदर विश्वास उंडेल देता कि जैसे ही मैं इस काम की ओर अपने हाथ को बढ़ाऊं उधर सफलता प्राप्त करूं। हो सकता है मरुभूमि है, जंगल है, हो सकता है बहुत बड़ा फैमिन है कि कोई भी बीज नहीं उगेगा, मगर विश्वास है, मन में जो विश्वास है, प्रतीक्षा है, उसके बारे में नहीं, जो आत्मा में विश्वास है, उसके कारण अगर आप एक्शन वो फेथ के साथ मिक्स हो गया तो जो भी आप करेंगे उधर सफलता प्राप्त करेंगे, जो भी आप बोलेंगे उधर सफलता प्राप्त करेंगे। क्या हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने चल सकते हैं?
हम देखते हैं बाइबल में अनेकों के बारे में जिन्होंने विश्वास के साथ किया। ये तो ये जिस प्रकार यरीहो के शहर पनाह के बारे में देखा, हम देखते हैं कि जब पौलुस और सीलास जब वो बंदीगृह में थे, कारागृह में थे, उन्होंने विश्वास के साथ गीत गाना शुरू किया। स्तुति आराधना चल रही थी मगर विश्वास के साथ था। जैसे ही विश्वास के साथ गीत गाना शुरू किया, कहा गया है कि वो कारागृह बंदीगृह का पूरा जो नींव था हिलने लगा और सब कारागृह खुल गए और सब बंदी लोग फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि विश्वास उनके शब्द से, उनके एक्शन से, उनके गीत गाने से, उनके ताली बजाने से, उनके आवाज के साथ, उनके शब्द के साथ मिक्स हो गया। और नहीं तो कोई गाना गाता तो अगर जब जेल खुल जाता तो कोई भी जेल में नहीं पड़ता, सब लोग गीत गाकर बाहर निकल जाते। विश्वास के साथ जब पौलुस और सीलास ने गीत गाना शुरू किया, स्तुति आराधना करना शुरू किया, वो पूरे बंदीगृह का जो नींव था हिल गया और कारागृह खुल गया। हम आगे भी देखते हैं बहुत लोगों के बारे में, इस इसहाक के बारे में हमने कहा, मगर यह भी सच है कि अगर विश्वास के साथ करेंगे, अगर आप एक दीवार के सामने खड़े हैं और अगर वो दीवार गिर पड़ी तो बहुत बार ये भी हो सकता है कि हम चोट खा जाएं, मगर पूरे इज़राइल में से एक भी व्यक्ति को चोट नहीं लगा, क्योंकि जब विश्वास के साथ कुछ करते हैं उधर कभी निंदा नहीं होती, उधर कहीं भी चोट नहीं लगती, उधर कहीं भी हार नहीं लगती, उधर हम हर प्रकार की जीत को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा विश्वास के साथ आप जो भी एक्शन करेंगे, जो भी आप प्रभु के नाम में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ वो मिक्स हो जाता है और आपके जीवन में वो बड़ा छुटकारा का काम बन जाता है। आइए हम प्रेयर करें। थैंक यू लॉर्ड। मैं सबसे पहले ये विनती करता हूं कि जो भी हम आपके सामने स्तुति आराधना और प्रार्थना और हमारे काम, हमारी सेवकाई, हमारे भविष्य के बारे में जहां भी हम हाथ लगाते हैं उधर सब हम जय प्राप्त करने के लिए विश्वास हमारे अंदर उंडेल दे प्रभु। और जब प्रभु के विश्वास के साथ हम काम करते हैं उधर सब जय प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आपके नाम की महिमा के लिए आप काम करें प्रभु। हर एक परिवार को हम आशीषित कहते हैं और जहां भी छुटकारे की जरूरत है, जहां भी चंगाई की जरूरत है, जो विश्वास के साथ हाथ उठाकर अभी वो स्वीकार कर रहे हैं, उनके जिंदगी में चंगाई, उनके जिंदगी में छुटकारा, उनके जिंदगी में चमत्कार, उनके जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर आ जाए। इस प्रकार यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ हम आज हर व्यक्ति को आशीषित कहते हैं। हमारी प्रार्थना सुनिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे, आपके भवन में आशीष और चंगाई, उजियाला और हर प्रकार के प्रभु की आशीष आ जाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग खुश हैं, जहां हम हैं बैठकर प्रभु की हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया। सुंदर वचन हमने सुना। आइए हम अभी बेट चढ़ाने का वक्त है। बेट चढ़ाने के लिए आपके लिए स्क्रीन पर डिटेल्स आएंगे और उसके द्वारा आप अपनी बेट चढ़ा सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, गाएंगे, हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ है। मेमने का लहू वो गढ़ है हमेशा, उसके भक्तों को मृत्यु भी हार गया है। मिलकर जय की ललकार गाएंगे गीतकार के साथ और प्रभु की हम स्तुति करेंगे। तो लो हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ रहा है। मेमने का लहू गढ़ है भक्तों को, मृत्यु भी हार गया है। हे अतोलो हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ रहा है। मेमने का लहू गढ़ है भक्तों को, मृत्यु भी हार गया है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का
प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। गरजने वाले लाल सागर भी, मिस्र की सारी सेना भी, धमकी देकर आगे पीछे डराते हैं जब हमें। गरजने वाले लाल सागर भी, मिस्र की सारी सेना भी, धमकी देकर आगे पीछे डराते हैं जब हमें। मिलकर जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु भी है। आग तुझे न जला पाएगा, नदी तुझ पर बहेगा नहीं। आग में उतरेगा, तुझे संभालेगा, सागर पर चलने वाले। आग तुझे न जला पाएगा, नदी तुझ पर बहेगा नहीं। आग में उतरेगा, तुझे संभालेगा, सागर पर चलने वाले। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। अंधेर की राह में जब तू चलेगा, ज्योति है यीशु तेरा। साथ वो आएगा, संग में चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अंधेर की राह में जब तू चलेगा, ज्योति है यीशु तेरा। साथ वो आएगा, संग में चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मिलकर जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु। जय की ललकार, जय की ललकार, आनंद की ललकार, भक्तों के तंबू में हमेशा नया गीत। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। महिमा का राजा है, सेना का प्रभु है, शरण स्थान यीशु ही है। हालेलुया। वाव, एक सुंदर आराधना परमेश्वर हम सबको दिए हैं। आशा करता हूं कि आज की आराधना हम सबके लाइफ में बहुत बड़ी आशीष का कारण रहा होगा। आज इतने सामर्थ्य एक संदेश परमेश्वर हम सबको दिए हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपके दिलों से बात कर रहे थे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु हम सब से बात कर रहे थे। आज की इस आराधना आपके लाइफ में, आपके अगले आधा साल प्रभु हमें आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब हम इस चढ़ाए उस भेंट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो चढ़ाए उस भेंट, प्रभु उसको आशीष करने के लिए, आपके स्रोतों को आशीष करने के लिए आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या इस समय मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपसे होगा तो आप अपना हाथ बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए अपने हाथ बढ़ाइए और आज आपके स्रोतों को प्रभु आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं।
प्रभु हम लोग मिलकर प्रार्थना करते वक्त चढ़ा इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं। विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रभु जी आपके सानिध्य में अर्पण किए हुए प्रभु जी धन्यवाद की जो भेंट दशमांश को प्रभु जी आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रेम के द्वारा धन्यवाद के द्वारा जो जो अर्पण किए हुए इस भेंट दशमांश को आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, आपके अधिकार वाले नाम से प्रभु जी आप सारे व्यक्तियों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके लहू की बाड़ा हम मांगते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक व्यक्ति जो इसकी ओर हाथ बढ़ाए उनके लाइफ में आपकी आजादी होने के लिए, आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। टिड्डियों को हम भगा देते हैं प्रभु जी, आपके लहू को छिड़क कर आशीष करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए और उनके स्रोतों को आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु अनेक सिरे से प्रभु जी हर तरीके से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके नाम से आशीषित होने पाए। हर कोई व्यक्ति जो आज भेंट अर्पण किए हैं, सारे व्यक्ति आज आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pronounce a blessing, Lord Jesus. आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह हर एक व्यक्तियों के लाइफ में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए, सहायता कीजिए, हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सूचनाओं की हम जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी फैमिली प्रेयर हर दिन शाम को 8 बजे जूम माध्यम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। यदि आप लोग आज तक जुड़ नहीं पाए तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जुड़िए। यदि आप बेथेली चर्च के हैं तो आप जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि बेथेली चर्च के सारे लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, परंतु ऐसे कोई है जो आगे के दिनों में बेथेली चर्च से जुड़ना चाहते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगी तो आप चर्च आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यदि आप बेंगलोर में एक पेंटिकॉस्टल चर्च में नहीं जा रहे हैं तो आप इसी चर्च में आने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप बेथेली चर्च से एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक सहभागिता बनाना चाहते हैं, तो आप कृपया करके आप भी हमारे पारिवारिक प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। यदि आप बेंगलोर से बाहर है आप भी जुड़ सकते हैं। हाँ, मैं विश्वास कर रहा हूं कि हमारे इस पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा अनेकों की लाइफ में एक बहुत बड़ी आशीष का कारण रहा होगा। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु आपको अनुग्रह करें। यह हमारी प्रार्थना है। और पारिवारिक प्रार्थना मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं कि हर शाम को 8 बजे जूम माध्यम के द्वारा हमारी पारिवारिक प्रार्थना होती है। और यदि आपको पारिवारिक प्रार्थना की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो चर्च के ऑफिस नंबर पर आप कृपया करके अपना नाम और अपना एड्रेस आप भेज सकते हैं। तो हम लोग हमारी चर्च के डेटाबेस में डालकर और आप तक वो लिंक्स भेजने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही है जो पहला अनाउंसमेंट। दूसरा, हर रविवार को शाम को 5 बजे बच्चों के लिए किड्स संडे रहती है। तो किड्स चर्च बच्चों के लिए हर रविवार 5 बजे रहती है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपके बच्चे अब तक जुड़ नहीं पाए तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को आज ही जोड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। यदि आप जोड़ना चाहते हैं, अगेन चर्च ऑफिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और हम लोग सही तरीके से डायरेक्शन देकर आपको जोड़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारी एरिया मीटिंग्स इस हफ्ते साधारण तरीके से रहेगी। बुधवार को, गुरुवार को और शनिवार को हमारी एरिया मीटिंग्स रहेगी। तो कृपया करके आप लोग जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। चौथा, यदि आप इस बेथेली चर्च के यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप कृपया करके चर्च के ऑफिस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या info@bethelhindi.org उसमें आप कृपया करके आप अपना मेल डाल सकते हैं। तो हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो कृपया करके आप जुड़िएगा, आप कांटेक्ट करिएगा। और हम आपसे धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आपसे संपर्क में रहना चाहते हैं कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम लोग इस आज की आराधना आपके लाइफ में कैसे आशीषित रहा है, यह हम जानना चाहते हैं। तो आप कृपया करके आप अपना टेक्स्ट मैसेज करने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। 5वां, यदि आप इस हफ्ते अपना जन्मदिन या किसी भी तरह की एनिवर्सरीज मना रहे हैं तो कृपया करके आप अपने
इस चैट बॉक्स में यदि आप डाल सकते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और हमारे चर्च आपको बधाई देना चाहते हैं। इस हफ्ते यदि आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इस हफ्ते यदि आपकी कोई वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, शादी का होगा या घर बनाने का होगा या बपतिस्मा लिया हुआ एक दिन होगा, किसी भी तरह की याद का दिन आपके लाइफ में प्रभु ने दिए हैं, तो आप कृपया करके आप इस चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए, ताकि कलीसिया आपको नाम ब नाम आप प्रार्थना करके, याद करके प्रार्थना करने के लिए हम चाहते हैं। तो क्या हम लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु आपको आशीष करें, आपकी जिंदगी में प्रभु एक बड़ी आशीष देने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं आज के प्रभु जी इस पूरे रविवार आराधना, एक प्रभु जी आपने आशीषित तौर से हमें चला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष हम मांगते हैं, आपकी सहायता हम मांगते हैं, आपके लहू की बाड़ा हम मांगते हैं। प्रभु जी प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आपकी सानिध्य बना रहा। अब प्रभु जी हमारे घरों में, हमारे जहां से जुड़े सब जगह पर प्रभु जी आपकी सानिध्य, आपकी अगुवाई बना रहा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रभु इस पूरे हफ्ते आपकी पंखों की आड़ में हम सबको सुरक्षित देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यदि हमें से कोई है जो छुटकारा चाहते हैं, जो चंगाई चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज उनके शरीरों में एक नई ऊर्जा, नई सामर्थ्य, आपकी अनुग्रह, आपकी चंगाई उनके शरीरों में होने के लिए, उनके जरूरतों में आपकी छुटकारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीषित कीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी इस हफ्ते अपने जन्मदिन या किसी भी तरह की प्रभु जी बड़ा दिन मना रहे हैं, प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप आशीष कीजिए प्रभु, आप आशीष कीजिए। आपकी सहायता प्रभु जी उनके लाइफ में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगले साल प्रभु जी इनके लाइफ में प्रभु जी एक बड़ी आशीष का साल बनने के लिए, और प्रभु आपके लिए और बड़ी सामर्थ्य रूप से प्रभु जी काम करने के लिए हमें सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। प्रभु जी प्रभु हमें इस पूरे हफ्ते चलाइए, हमारे दिनचर्या के कामों में प्रभु आपकी विशेष अनुग्रह हम मांगते हैं। हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। अब पिता के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र बाकी सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते ठीक 12 बजे हम इसी प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे। कृपया करके आप जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।